वेलकम टू नुक्कड़ लाइफ। मैं सैयद आसिम आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शमीम मैडम जी, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है मानकुन विधानसभा 171 से। मैडम, आपने जो विधानसभा का आपने फॉर्म जो नॉमिनेशन भरा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस कैंडिडेट के लिए आप सब आ रहे, ये बहुत बड़ी बात है। वरना लोग क्या है, बड़े बड़े लोगों के पास में, मीडिया वाले भी बड़े बड़े लोगों के पास इस वक्त भाग रहे हैं। और रह गई मेरे नॉमिनेशन दाखिल करने की, उसके रीज़न ये है कि पिछले 45 साल से इस क्षेत्र में जब से मुझे थोड़ा सा होश आया है, जब से मैं देख रही हूँ कि बाहरी लोग आते हैं, लड़ते हैं, यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, यहाँ से नोट कमाते चले जाते हैं और विकास के नाम पे हर आदमी बोलता है गली गटर और पानी, इसके अलावा उनको कोई और विकास नजर ही नहीं आता है। इसके लिए मुझे लगा कि मुझे अब की बार लड़ना चाहिए। तो आप इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं, तो क्या विकास देंगी गोंडी वाले लोग के लिए, क्या बदलाव आएगा? ऐसा है कि यहाँ गोंडी के लोग जो है सालों से एक अच्छे कॉलेज के लिए तरस रहे हैं, एक अच्छे कब्रिस्तान के लिए परेशान हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों के लिए परेशान हैं, इलाके में बच्चों को, नौजवानों को रोजगार की तलाश है, वो करना है, ये सारे काम मुझे करना है। इसके लिए मैं लड़ना चाह रही हूँ। रोजगार का काम आप किस तरीके से बच्चों लोग को, जो यहाँ पे रोजगार जिसको नहीं है, उनको किस तरीके से आप दिलाएंगे? देखिए, अगर हम चाहेंगे ना तो ये इलाके में हम स्किल के माध्यम से लोगों को काम भी सिखा सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं। हम बड़ी बड़ी कंपनियों को इस इलाके में बुला सकते हैं। बच्चों को उस काबिल पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज आप इलाके का माहौल देख रहे कि इलाके में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कुछ बढ़ रहा है तो वो नशा बढ़ रहा है। और मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ कि कोई नशे को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर चाहते लोग नशे को रोकने के लिए, तो अगर इस इलाके के जैसे ही कोई नशे का व्यापारी पकड़ा जाता और इलाके के सीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता, तो दोबारा कभी भी यहाँ पर नशा इतनी आसानी से नहीं बिकता। लेकिन किसी ने भी नशे के ऊपर सख्ती नहीं की जो सख्ती करना चाहिए। उसके वजह से आज हमारे बच्चे कोई हुनर नहीं सीख रहे। हम उनको हुनर सिखा सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं उसके माध्यम से। इसकी क्या वजह रह गई है कि नशा जो इतना बड़ा है, आप बता रहे नशा जो बढ़ गया है, नशा बढ़ने की वजह क्या रही है आखिर? नशा बढ़ने की वजह मैंने अभी बताया ना, कि प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, लोकल आमदार की लापरवाही। मैंने क्या बोला अभी पहले ही मैंने, कि मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कोई आमदार और नगर सेवक नशा बेच नहीं रहा है, लेकिन नशे वाले को कोई रोक भी नहीं रहा है। जो सख्ती करना चाहिए, आप एक जीत कर आए हुए उम्मीदवार है, आप 15 साल से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे, आपको कुलाबा से आके अगर लोगों ने यहाँ जिताया है तो ये सोच के जिताया था कि आप इस इलाके को इतना विकास दोगे, बच्चों को आप इतना अच्छा प्लेग्राउंड दोगे कि बच्चे जब खेलेंगे तो वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे, बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आज आप देख लो सब स्कूलों की हालतें कितनी खस्ता हाल है। यहाँ पर एक कॉलेज बन सकता था, जहां जिस जगह पे 2 शादी के हॉल बने हैं, वो शादी के हॉल ना बन के वो जगह पे हम यहाँ पर एक कॉलेज खोल सकते थे, एक डिग्री कॉलेज खुल सकता था। ये जो हॉस्पिटल बन के पड़ा हुआ है, अगर हम इसको एक बेहतरीन हॉस्पिटल बना देते तो आज यहाँ पर नशा नहीं बढ़ता। तो अगर आप यहाँ से जीत कर आती हैं तो आप गवंडी के बदलाव क्या करेंगे, क्या देंगे इनको? मैं बदलाव मैं ये करूंगी कि यहाँ पर सिर्फ हम रास्ते, गली गटर, ये तो हमारा फर्ज है, हम करेंगे ही। यहाँ शौचालय बनाना है वो हमारी जिम्मेदारी, यहाँ अच्छी सड़कें देना है वो हमारी जिम्मेदारी, वो तो हम देंगे। लेकिन यहाँ के नौजवानों के लिए हमें एक अच्छा डिग्री कॉलेज बनाना है, यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ एक अच्छा कब्रिस्तान होना चाहिए, और यहाँ एक बेहतरीन और खूबसूरत सा प्लेग्राउंड होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा इलाके में हमको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, बच्चों को फ्री रिहैब सेंटर में भेजने की ज़रूरत है, उनके ऊपर थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ साथ हमें भी एज अ सोशल वर्कर, एज अ नेता उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ से नशा खत्म होगा। आप बीजेपी में पहले रह चुकी हैं, फिर उसके बाद शिवसेना में आई है, अब फॉर्म आप भरी हैं निर्दलीय के, इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन मैंने बीजेपी पार्टी लोकसभा से पहले छोड़ दी, लेकिन मैंने कहीं पर भी शिवसेना पार्टी में कोई पोस्ट वगैरह नहीं लिया।
मैंने सिर्फ लोकसभा में शिवसेना को हेल्प करने के लिए 2 सीटों पे हेल्प करने के लिए मैंने शिवसेना को ज्वाइन किया था। एक यहाँ पर संजय दीना पाटिल जी चुनाव लड़ रहे थे, एक वहां पर अनिल देसाई जी लड़ रहे थे। इन दोनों को समर्थन देने के लिए मैंने मेरे एनजीओ के माध्यम से उनका काम किया, उनको समर्थन दिया। मैंने कहीं पर भी, मैं आज तक कोई शिवसेना की शाखा में नहीं गई हूँ, मैं शिवसेना के कोई प्रोग्राम में नहीं गई हूँ, कोई मीटिंग में नहीं गई हूँ, मैंने पार्टी से कोई पोस्ट नहीं लिया है, सिर्फ मैंने उनको समर्थन दिया था अपना। हमारे चैनल के माध्यम से आप गोंडी वाले को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं गोंडी की जनता से कहना चाहूंगी कि इस बार प्लीज आप जात पात के नाम पर, आप पार्टी के नाम पर कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, ये सोचिए मत। ये सोचिए कि ये एक स्थानिक महिला, 45 साल आपने बाहरी लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया है, उनको जिताकर भेजा है और उन्होंने बाद में आपके विकास का कोई काम नहीं किया। इस बार आपके इलाके में पैदा हुई एक बच्ची आपके पास खड़ी है, आपसे मदद की अपील कर रही है और वो अपना हक मांग रही है, क्योंकि वो इस इलाके की बच्ची है, इस जगह पे पैदा हुई है। लोग कहते हैं कि गांव में भी जब कोई अड़ोस पड़ोस होता है ना, तो बोलते हैं ये हमारे पट्टीदार है, ये हमारी बहन है, ये हमारे रिश्तेदार है। तो मैं तो इस इलाके में पैदा हुई हूँ, मैं इस इलाके की बच्ची हूँ, इस इलाके की बेटी हूँ, इस इलाके की बहन हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अकेली मैं महिला उम्मीदवार ऐसे खड़े दो, उसको मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, यहाँ की बच्ची हूँ, मेरा यहाँ पर मैं समर्थन मांगती हूँ सबसे। शुक्रिया।